नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आपको बता दे चले कि जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट को रद्द करने के बाद अब जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट भी जो है वो जल्द ही जो है वो रद्द हो सकती है। ऐसा हमारे सोर्सेज के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जेकेपीएसआई स्कैम के साथ साथ रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसमें जो है वो 2100 लोगों को रडार पर लिया गया है और 2100 लोगों को इस वक्त उनसे लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है और इसमें जल्द ही जो है बड़े खुलासे जो है वो सामने आ सकते हैं। और अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट यानी कि फा की रिक्रूटमेंट को भी जो है वो रद्द किया जा सकता है। जिस तरह से हम आपको पहले ही बता रहे थे कि फा रिक्रूटमेंट में भी जो है वो जरूर धांधलियां जो है वो हुई हैं, क्योंकि इस तरह की आवाजें जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों से नौजवानों की जानिब से उठ रही थी कि कहीं ना कहीं ये पेपर भी जो है वो लीक किया गया है और इसकी भी जांच होना बेहद जरूरी है। तो जांच के दौरान ये कई सारी धांधलियां जो है वो फा रिक्रूटमेंट की स्कैम में भी यानी कि फा रिक्रूटमेंट जो करवाई गई इसमें भी जो है वो देखने को मिली है और जिसके चलते इस रिक्रूटमेंट को भी जो है वो रद्द किया जा सकता है। फिलहाल 2100 लोगों को इस वक्त रडार पे लिया गया है और जिनसे पूछताछ लगातार जारी है और इस पूछताछ के दौरान कई सारे खुलासे हुए हैं जिसमें यह शक किया गया है कि फा रिक्रूटमेंट में भी बड़े पैमाने पर धांधली जरूर हुई है और ये रिक्रूटमेंट किसी भी वक्त जो है वो कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो रद्द हो सकती है। इससे हम कुछ हफ्ते नहीं कहते, कुछ महीने नहीं कहते या कुछ लंबा अरसा नहीं कहते, बल्कि कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही घंटों के अंदर जो है वो इस रिक्रूटमेंट को रद्द किया जा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एलजी साहब ने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर किसी भी रिक्रूटमेंट में अगर जरा सी कोई धांधली देखने को मिलती है तो वहां पर किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अब वो लोग ये भूल जाएं जो कहीं ना कहीं पैसा देकर और ये रैकेट चलाकर जो है वो नौकरियां पाना चाहते थे, वो दौर अब भूल जाएं, क्योंकि अब पैसा देकर जो है वो नौकरियां नहीं मिलेंगी। मेहनत करोगे तो ही जो है वो नौकरियां मिलेंगी। फिलहाल जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट को तो रद्द कर दिया गया है और उसमें जिन लोगों को पकड़ा गया है उन्हें गिरफ्तारियां उनकी नहीं हुई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनसे पूछताछ लगातार जारी है। उनके खिलाफ मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं और सीबीआई ने इससे पहले कई जगहों पर छापेमारी की थी और जिस दौरान कई सारे लोगों के घर में रेड हुई थी और उनसे पूछताछ की गई थी, उन पर मामला भी दर्ज किया गया था। ऐसे में यहां तक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो इस हवाले से भी एक इस वक्त की बिग ब्रेकिंग जो सामने आ रही है कि ये भी जो है वो अब रद्द जो है वो जल्द ही हो सकती है, क्योंकि इसमें भी बड़े पैमाने पर धांधलियां जो है वो देखने को मिली हैं और 2100 लोगों को रडार पर लिया गया है जिनसे लगातार पूछताछ जो वो की जा रही है। फिलहाल आप लोग इस पर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इस रिक्रूटमेंट में जो है वो किस तरह की कार्रवाई, अगर ये बाकी में स्कैम पाया जाता है तो क्या जो बच्चे कहीं ना कहीं जायज जिनकी डिमांडें थी, यानी कि जिन्होंने मेहनत करके इस रिक्रूटमेंट में जिनका लिस्ट में नाम आया था, तो उनको आगे के लिए यानी कि उनको सिलेक्ट किया जाना चाहिए या फिर उनको भी जाने की पूरी रिक्रूटमेंट को इस तरह से जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट को रद्द किया गया, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए या सिर्फ जिन लोगों ने इस स्कैम को अगर अंजाम दिया होगा तो फिर उन्हीं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। बताया यह भी जा रहा है कि जब एग्जाम हुआ उससे पहले जो है वो बाकायदा तरीके से जो लोग इस तरह के स्कैम को अंजाम देने वाले हैं उन्होंने बाकायदा तरीके से रेट जो है वो इसके बारे में फिक्स किए कि इस बच्चे से अगर तूने जेकेपीएससी में जाना है तेरे से इतने पैसे लिए जाएंगे, अगर तूने फाइनेंस में जाना है तो तेरे से इतने पैसे ले जाएंगे। लगभग 15 से 25 लाख के बीच ये पूरी सेटिंग हुई और जिसके बाद कुछ यानी कि कुछ ऐसी भी सोर्सेज के हवाले से जानकारियां हमारे पास सामने आई हैं जो शायद हम आप लोगों तक भी जो है वो साझा नहीं कर सकते, क्योंकि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बातें भी इसमें सामने आई हैं जो हम आप लोगों तक नहीं रख सकते। लेकिन इतना जरूर है कि 15-15 लाख, 25-25 लाख और कुछ लोगों ने अपनी जगह जमीन बेचकर जो है वो पैसे जो है वो आगे दिए हैं, जिसके चलते उन्होंने पेपर को खरीदा और जिसके बाद ये पूरा पेपर जो है वो लीक हुआ और ये अपने आप में इसमें जो है वो स्कैम का रंग जो है वो इख्तियार किया। अब आप लोग इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा कि जिन लोगों ने इस स्कैम को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर इस रिक्रूटमेंट को जो है वो पूरे तरीके से रद्द कर देना चाहिए। फिलहाल मुझे और मेरे साथी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।